Good morning, students. Last day, we studied topics from chapter 9, the making of regional cultures. Today, our next topic is the Rajputs and traditions of heroism. In the 19th century, the regions that constitute most of present day Rajasthan was called Rajputana by the British. तो इनके जो एरियाज होते थे, जो इनकी किंगडम्स होती थी, इनके एम्पायर्स जो होते थे, जहाँ पर ये रह रहे थे, जहाँ पर इनकी पावर्स थी, तो उन एरियाज को क्या नाम दिया गया था? राजपुताना. While this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajputs. अब राजपुताना वर्ड क्या है? राजपूत्स के साथ जुड़ा हुआ है कि एक ऐसा एरिया जहां पर ज्यादातर राजपूत लोग रह रहे हैं. दिस इज ओनली पार्टली ट्रू. देयर वर सेवरल ग्रुप्स हु आइडेंटिफाई देमसेल्व एज राजपूत्स इन मैनी एरियाज ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया. काफ़ी सारी और कैटेगरीज भी रही हैं, काफ़ी सारे और सेवरल ग्रुप्स भी रहे हैं जो अपने आप को राजपूत पेश कर रहे थे, जो अपने आप को राजपूत बता रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स देर आर सेवरल पीपल्स अदर देन राजपूत्स हु लिव इन राजस्थान. अब राजपूताना वर्ड में क्या था कि राजपूतों का इलाका, एरिया. बट यहाँ पर क्या है, राजपूत्स के अलावा और भी लोग यहाँ पर सेटल्ड हैं इन द एरिया ऑफ राजस्थान. The Rajputs are often recognized as contributing to the distinctive culture of Rajasthan. कल्चर के साथ भी जोड़ा जा रहा है इनको. These cultural traditions were closely linked with the ideals and aspiration of rulers. From about the 8th century, most of the present day state of Rajasthan was ruled by वेरियस राजपूत फैमिलीज. अब 8th सेंचुरी के अंदर अभी जितना भी एरिया जो है राजस्थान का, तो उसमें से मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वहाँ पर कौन रूलर्स थे? राजपूत फैमिलीज. वन ऑफ द फेमस रूलर वाज पृथ्वीराज चौहान. तो ये जो है एक ऐसे रूलर रहे हैं. पृथ्वीराज वाज वन सच रूलर. दीज रूलर चेरिश्ड द आइडियल ऑफ द हीरो हु फॉट वैलेंटली. काफ़ी बहादुरी के साथ फाइट्स की इन्होंने. एंड ऑफन चूजिंग डेथ ऑन द बैटल फील्ड रेदर देन फेस डिफीट. और हारने की बजाय खुद को मर जाना वहां पे बेहतर माना इन्होंने. तो ये राजस्थान के जो रूलर्स थे, इनके ऊपर काफ़ी सारी पोएम्स, सॉन्ग्स और स्टोरीज भी लिखी गई. इन स्टोरीज के अंदर इन्हीं को हीरोज के रोल में शो किया गया, प्रेजेंट किया गया. स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स which were recited by specially trained ministers. और इनको कौन गाता था, कौन सुनाता था? जो इनके दरबारी होते थे, खास दरबारी होते थे, जो पोइट्स होते थे. These preserved the memories of heroes and were expected to inspire others to follow their examples. तो इनकी जितनी भी पोएम्स होती थी, स्टोरीज होती थी, उसमें क्या बताते थे ये लोग कि हमारे जो एम्परर हैं, हमारे जो रूलर्स हैं, वो कितने ब्रेव हैं, कितने बहादुर हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, जिससे लोग इंस्पायर हो सकें. दूसरे लोगों को बताया जाता था कि आपके किंगडम, आप जहाँ पर रह रहे हैं, आपके राजा कितने महान हैं, और लोगों को उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी ब्रेवरी के बारे में जो है बताया जाता है. Ordinary people were also attacked by their stories.
अब आम जनता जो थी ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो इस स्टोरीज से अट्रैक्ट होते थे, विच ऑफन डिपिक्टेड ड्रामेटिक सिचुएशंस। काफ़ी सारे नाटक रूपांतरण भी होते थे इन स्टोरीज के अंदर। इमोशंस फुल होती थी ये स्टोरीज, लाइक लॉयलिटी, वफादारी जो होती है, फ्रेंडशिप से रिलेटेड लव, एंगर, वेलर, ये सारे टॉपिक्स होते थे। बट एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिली कि क्या वुमेन्स वुमेन्स का जो रोल है यहाँ पर, तो क्या उनको भी इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी? उन्हें इन स्टोरीज के अंदर कोई जगह थी या नहीं थी? उनका कोई रोल था या नहीं था? डिड वुमेन फाइंड ए प्लेस विद इन दीज स्टोरीज? Sometimes they figure as the cause for conflicts, as men fought with one another to either win or protect women. तो कहते हैं उनको इन स्टोरीज के अंदर जगह दी जाती है, बट वो जगह क्या होती थी? उन्हें क्या बताया जाता है कि जितनी भी फाइट्स होती हैं, जितने भी बैटल्स होती हैं ना, उनका मेनली रीजन वुमेन है। कॉन्फ्लिक्ट्स का कोज उनको शो किया जाता है कि लड़ाई झगड़े की जड़ या एक कारण, कि एक राजा दूसरे के साथ लड़ता है या कोई एक आम आदमी दूसरे आम आदमी के साथ लड़ता है, जीतता है, खुद अपना बचाव करता है। वुमेन आर ऑल्सो डिपिक्टेड एज फॉलोइंग देयर हीरोइक हस्बैंड्स इन बोथ लाइफ एंड डेथ। दूसरी चीज क्या दिखाई गई? लास्ट चैप्टर्स के अंदर हमने सती प्रथा का थोड़ा सा जिक्र किया था। सती प्रथा क्या होती है कि जब किसी की डेथ हो जाती है, किसी एम्परर की, किसी राजा की या किसी भी इंसान की, तो उसकी जो विडो होती थी, उसकी विधवा पत्नी जो है, उसे उसी चिता में जला दिया जाता था। तो वुमेन आर ऑल्सो डिपिक्टेड एज फॉलोइंग देयर हीरोइक हस्बैंड्स इन बोथ लाइफ एंड डेथ। देर आर स्टोरीज अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सती और द इमोलेशन ऑफ विडोज ऑन द फ्यूनरल पेयर ऑफ देयर हस्बैंड्स। तो कहानियों के अंदर सिर्फ यही बताया गया। अगर वुमेन का कहीं पर जिक्र आया तो इस सती प्रथा को ही बताया गया कि इस राजा की पत्नी ने यहाँ पर अपने आप को मार लिया, यहाँ पे वो सती हो गई। सो दोज हु फॉलोड द हीरोइक आइडियल हैड टू पे फॉर इट विद देयर लाइव्स। अब रीजनल कल्चर्स के अंदर क्या था? लोग देखा देखी एक दूसरे की ट्रेडिशंस एक्सेप्ट तो कर रहे थे, बट जो लोग भी ये कर रहे थे उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती थी। अब सती प्रथा ये जैसे एक ट्रेंड था, एक ट्रेडिशन बना हुआ था इनका, तो काफ़ी सारी विडोज जो थी वो अपनी लाइफ खो देती थी। नेक्स्ट हेडिंग इज बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स, द स्टोरी ऑफ कथक। कथक नाम सुना है आपने कभी कथक का? कथक क्या है? डांस की एक आर्ट, नाचने का एक तरीका। जैसे हमारे हरियाणा के अंदर अलग तरह से डांस होता है, पंजाब के अंदर गिद्दा होता है, तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग रीजनल कल्चर्स हैं, अलग अलग तरह के डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। इफ हीरोइक ट्रेडिशंस कैन बी फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स इन द डिफरेंट फॉर्म्स, द सेम इज ट्रू ऑफ डांस। अब ट्रेडिशंस हमने देखा कि हर रीजन के अंदर अलग अलग तरह की थी, तो सेम वैसे ही खाने पीने का तरीका, पहनने का तरीका, कपड़े पहनने का ड्रेसिंग स्टाइल जो था, एंड सेम वही चीज़ डांस के अंदर भी देखने को मिली। लेट अस लुक एट द हिस्ट्री ऑफ वन डांस फ्रॉम कथक डांस फॉर्म, नाउ एसोसिएटेड विद सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। द टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम कथा। कहाँ से बना हुआ ये वर्ड? कथा, जो एक संस्कृत का वर्ड है, वहाँ से इस वर्ड की शुरुआत होती है। कथा वर्ड संस्कृत का, और इसी वर्ड से ये वर्ड बना है कथक। द कथक्स वर ओरिजिनली ए कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया who embellished their performances with gestures,
एंड सॉन्ग्स। तो ये लोग क्या करते थे, कहानी सुनाने वाले लोग होते थे, स्टोरी टेलर्स होते थे। और ये स्टोरी टेलर्स क्या करते थे, नॉर्थ इंडिया के अंदर परफॉर्मेंस करते थे अपनी फिजिकल क्वालिटीज़ के साथ। जैसे कि बोलने की बजाय ये लोग अपने शारीरिक आकृतियों के साथ लोगों को मैसेज कन्वे करते थे। गूंगे बहरे लोग देखे आपने? तो गूंगे बहरे लोग क्या करते हैं, हाथों से इशारे करते हुए या फेशियल एक्सप्रेशन दिखाते हुए एक दूसरे को बातें समझाते हैं। तो पोस्चर्स होते हैं चेहरे के हाव भाव, और जेस्चर्स होते हैं पूरा शारीरिक संचालन जिसे हम कहते हैं। हाथ पांव हिलाने का तरीका, खड़ा होने का तरीका, चलने का तरीका, ये सारी चीज़ें जेस्चर्स में काउंट की जाती हैं। तो ये जेस्चर्स के साथ परफॉर्म करते थे। कभी ऐसा डांस देखा हो ना आपने, तो इसमें ज़्यादातर परफॉर्मेंस क्या रहती है, आइज की, हाथों को हिलाने की या पाँव। कथक began evolving into a distinct mode of dance in the 15th and 16th centuries with the spread of भक्ति movement। तो 15 और 16 सेंचुरीज के अंदर भक्ति मूवमेंट के साथ ही ये डांस जो है काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ। द लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्णा वर enacted in folk plays called रास लीला, which combined folk dance with the basic gestures of the कथक स्टोरी टेलर्स। अब राधा कृष्णा की जो फोक प्लेस शुरू हुए, रास लीला का नाम जिसे दिया गया था, तो उसमें भी काफ़ी सारे जेस्चर्स, काफ़ी सारा पार्ट जो है कथक से मिलता जुलता था, रिजेंबल करता था। अंडर द मुगल एम्परर्स एंड देयर नोबल्स, कथक was performed in the court, where it acquired its present features and developed into a form of dance with a distinctive style, जहाँ पर इसको एक अलग पहचान मिली इस डांस को। Subsequently, it developed into tradition of घरानास, one in the courts of राजस्थान जयपुर and other in लखनऊ। तो इन दो घरानास के अंदर इसको ज़्यादा पहचान मिली इस डांस आर्ट को। अंडर द पैटर्नेज ऑफ वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध, इट ग्रू इनटू ए मेजर आर्ट फॉर्म। एक बड़ी आर्ट फॉर्म के रूप में डेवलपमेंट मिली इसको। कहाँ पर? वाजिद अली शाह जो लास्ट नवाब थे अवध के, तो उसके बाद उस टाइम पर काफ़ी एक आइडेंटिफिकेशन मिली, एक पहचान मिली इस डांस को। एंड बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 19th century, it was firmly entrenched as a dance form not only in these two regions। तो सिर्फ ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं रह गया इन दो रीजन्स तक, बल्कि क्या हुआ, बाकी के जो एरियाज थे, एडजॉइनिंग एरियाज जो हैं, प्रेजेंट डे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी इसको किया जाने लगा। ऐसी परफॉर्मेंसेस यहाँ पर भी होने लगी। एम्फेसिस वाज लेड ऑन इंट्रिकेट एंड rapid footwork, elaborate costumes, as well as on the enactment of stories. Kathak, like several other cultural practices, was viewed with disfavor by most British administrators। अब ब्रिटिशर्स जो थे उनको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थी ये चीज़ 19th and 20th सेंचुरी में, बट however it survived and continued to be performed by courtesans। लेकिन फिर भी इसको परफॉर्म किया जा रहा था दरबारियों के द्वारा या courtesans जो थे, and was recognized as one of 6 classical forms of dance in the country after independence। और इंडिपेंडेंस के बाद जो 6 क्लासिकल फॉर्म्स हमारी जो हैं बनाई गई हैं, उनमें से एक जगह कथक को भी मिलती है।